मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक तहसील में करोड़ों रुपए के गबन का खुलासा हो रहा है। ताजा मामला विदिशा जिले का है, जहां मंडियों में हुए भ्रष्टाचार ने सिस्टम की पोल खोल दी है। क्या कार्रवाई हो रही है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किसान हितैषी योजनाओं का दावा करने वाली यही जिला आज कृषि मंडी घोटालों की वजह से सुर्खियों में है। कुरवाई, लटेरी और अब गुलाबगंज, हर तहसील की मंडी में घोटालों की कहानी सामने आ रही है। कुरवाई मंडी में 94 लाख का गबन, लटेरी मंडी में 4 से 5 करोड़ रुपए का घोटाला और गुलाबगंज मंडी में हाल ही में सामने आया 75 लाख रुपए का घोटाला। आरोपियों में मंडी सचिव और अकाउंटेंट शामिल है, जिन्होंने फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। इन मामलों में मंडी प्रशासन ने जांच शुरू की, लेकिन कार्रवाई की गति इतनी धीमी रही कि शिकायत के 2 साल बाद FIR दर्ज की गई। कई आरोपी अब तक फरार हैं, तो कुछ को जेल भेजा जा चुका है। गुलाबगंज मंडी केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंडी सचिव और अकाउंटेंट ने दस्तावेजों की गड़बड़ी कर 75 लाख रुपए का घोटाला किया। देखिए, गुलाबगंज मंडी में विगत 2 वर्षों में कुछ भुगतान ऐसे हुए थे जो बिना सक्षम स्वीकृति के हुए थे, जो गबन की श्रेणी में गए हैं, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठालय द्वारा जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन में संबंधितों को जो शिकायत थी वो सही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्णय लिया गया था और जिसकी कॉपियां संबंधित थानों में भेजी गई थी, उसी पे कार्रवाई हो रही है। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया? गुलाबगंज मंडी में 3 लोगों को मुख्यतः आरोपी बनाया गया था। तत्कालीन लेखापाल, 2 सचिव हैं, जिसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? आज दिनांक तक के कुलदीप लकड़ाकर के सचिव थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। नितिन नरवैया लेखापाल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें, एक अभी नहीं हुई है। कितने का गबन था और किस चीज में? ये लगभग 74 से 75 लाख रुपए के बीच के गबन की राशि निकल रही है इसमें। और इसमें गबन की श्रेणी में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आए हैं जिनकी जो कुछ फर्नीचर की खरीदी है, कुछ GPF की राशि का है और इस टाइप के कुछ खरीदी हैं जो बिना सक्षम स्वीकृति के उन्होंने राशियां निकाली हुई है उसमें से। एक गुलाबगंज थाना अंतर्गत जो कृषि मंडी है, वहाँ पर गबन और धोखाधड़ी की एक जांच हुई थी। वो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से जांच हुई थी और उसके बाद वो जांच SDM साहब के यहाँ से थाने आई। उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियाँ हुई है, जैसे कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं लिए गए किंतु उनके भी बिल लग गए। इसमें सीमेंट के, LED के और अन्य प्रोडक्ट के। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें इनिशियली 2 आरोपी जो हैं, नितिन नरवरिया एक और कुलदीप लकड़ा तत्कालीन प्रभारी सचिव हैं और नितिन नरवरिया ये भी मंडी में काम करते थे। इन दोनों की संलिप्तता आई है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी भी जो आएंगे अभी उसकी जांच की जा रही है। विवेचना में अन्य आरोपी जिनका नाम मिलेगा उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। विवेचना जारी है और मंडी से और अन्य जो भी इनके दस्तावेज जहाँ जाते हैं, संबंधित स्थानों से दस्तावेज कलेक्ट कर किए जा रहे हैं और इसके आधार पर यदि कोई धाराएं भी बढ़नी होगी तो उनको बढ़ाया जाएगा। कितने आरोपी भी फरार हैं? अभी इसकी जांच की जा रही है और भी जो आरोपी आएंगे तो उस पर थोड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई में पहले तो ये पूरे दस्तावेजों के अवलोकन के बाद और भी जो आरोपी बनेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे इनिशियल 3 आरोपी थे तो 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक फरार है। उसके लिए हमारी टीम लगी है और उसके बाद विवेचना संबंधी जो सारे दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से धोखाधड़ियाँ गबन सिद्ध होता है, वो सब भी हम बरामद करेंगे, जब्त करेंगे और उसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। उसकी तो कॉपी ऑफिस से मिल जाएगी और इसके लिए हमने लेटर भी लिखा है और अगर किसी ने दस्तावेज में गड़बड़ी की तो उसकी भी संबंधित धाराएं, दस्तावेज नष्ट करने की धाराएं भी बढ़ाई जाएगी।